अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम फरमाए, आप सबको अपने ख़जानों से ढेरों ढेर रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाएंगे टमाटो केचप और साथ में मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके अगर आप बनाएंगे ना तो आपका केचप भी इतना ही परफेक्ट बनेगा, लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी इतना अच्छा बनेगा इंशाल्लाह कि आप दोबारा मार्केट से परचेज़ नहीं करेंगे। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 केजी टमाटर लिए हैं, इन्हें 2-2 या 4-4 पीसेस में कट कर लूँगी। कट करने से ये जल्दी जो है ना कुक हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये सब्सक्राइब करना मेरे लिए इनकरेजिंग होगा, मेरे लिए बायसे खुशी होगा कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं तो इसको केचप की सूरत में या प्यूरी बना के आप सेव कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह 1.5-2 माह तक नहीं 1.5 माह तक ही रमज़ान स्टार्ट हो रहा है तो अफ्तारी में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। टमाटर हमारे कट हो चुके हैं, अब इन्हें कढ़ाई में डालेंगे। अब इसमें 2 कलियां लहसुन की, छोटा सा आधा प्याज, बर्तन के बिल्कुल एक साइड पे ये सब चीज़ें हम रखेंगे, जो मसाले वगैरह जो भी डालेंगे ना, ताकि बाद में यहीं से हम इसको निकाल लें। इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं देना। छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग डाले हैं। इनको अब मैं मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करूँगी। 10 से 12 मिनट में जितना टेस्ट आ जाएगा बस उतना ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हम सिंपल वाली टमाटो केचप बना रहे हैं, चिली गार्लिक वाली नहीं बना रहे हैं। क्योंकि चिली गार्लिक में ये मसालों का टेस्ट आता हुआ अच्छा लगता है, सिंपल वाली केचप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इन्हें वहीं से हम वापस निकाल लेंगे। टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं, इन्हें मैं ठंडा करके ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा देखिए, मैंने ब्लेंड करते वक्त ना पानी ऐड नहीं किया, ना ही इसको कुक करते वक्त पानी ऐड किया था, तो इसकी जो पेस्ट बनेगी ना वो बहुत गाढ़ी बनेगी। पहले इतने गाढ़े नहीं लग रहे थे, लेकिन जब पेस्ट बन गई है ना तो बहुत गाढ़ी है कि देखें स्ट्रेनर में से बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं हो रही। तो मैं वापस इसे जग में डालूँगी और इसमें आधा कप पानी का डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि अच्छे से स्ट्रेन हो सके। ये देखिए मैंने पानी में डाल के मिक्स कर लिया। आप देखें ये आराम से स्ट्रेन हो जाएगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से स्ट्रेन करना ज़रा प्रॉब्लम करेगी, तो वरना पहले ही पानी डाल लेते कुक करते वक्त टमाटरों को जब हम कुक कर रहे थे। अब इन्हें अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि बीज और छिलके जो है ना वो निकल जाएं और स्मूथ पेस्ट जो है ना वो अलग हो जाए। जग में थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह हिला के इसमें डाल दूँगी ताकि जग भी साफ़ हो जाए और बीच में से जितना और पेस्ट है वो सारा निकल जाए। अब इसमें हाफ़ कप चीनी का ऐड करूँगी, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर जिसे कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं। इसका सिर्फ कलर होता है, टेस्ट बहुत कम होता है, मतलब तीखी नहीं होती है बिल्कुल भी। और 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। अच्छा, आपने मसालों की और टमाटर की क्वांटिटी सेम रखनी है, तभी आपकी परफेक्ट केचप बनके तैयार होगी। अब इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे कुक करेंगे। अच्छा, जैसे जैसे ये गाढ़ी होती जाएगी ना तो ये इसके छींटे उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ढकेंगे इस तरीके से कि थोड़ी सी साइड इसकी बर्तन की इस तरह से अलग रहे ताकि वहाँ से भाप निकल सके। और ये देखिए हमारी केचप बन के तैयार है। मैंने बीच का प्रोसेस आपको नहीं दिखाया, छींटे बहुत उड़ रहे थे, तो मुझे तो देख के पता चल गया था कि पानी खुश्क हो चुका है। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं या फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं ना, वो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि अगर तो बर्तन को टेढ़ा करें और ये बह रही है ना, फिर समझे इसमें पानी है, वरना पानी खुश्क हो चुका है। इसमें से पानी खुश्क करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसे ज़्यादा टाइम तक सेव रख सकें। अगर पानी रहेगा ना तो फिर ये ख़राब होने का डर होता है इसका। पानी अच्छे से खुश्क कर देंगे और जो चीनी और विनेगर है ना, ये प्रेजर्वेटिव का काम करेगा और ये 2 से 2.5 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रख दें इसे बना के।
ये है फ़ाइनल लुक हमारी केचप की। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है, टेस्ट वाइज़ भी, लुक वाइज़ भी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ और आप सबको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलूँगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।